तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं इनको फिटिंग कैसे किया जाता है और एक घर के अंदर जब आप वॉल कटिंग कर रहे हो तो कौन कौन से सामान की उपयोग आपको लेनी पड़ेगी और कितने रुपए का यहाँ पे सामान आपको मिल सकता है। तो इन सभी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट है और साइड पे ये कुछ सामान होते हैं। तो यह सामान कैसे पता करें, यही लगेंगे और ज़्यादा कुछ तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो अभी 12 मॉडल का यहाँ पे एक खड्डा है और एक वॉल कटिंग की गई है। ठीक है, इस तरीके की जितने भी पूरा होल है ना, तो यहाँ पर हर जगह पे वह पूरी वॉल कटिंग की गई है। ठीक है, तो अब हम आपको मटेरियल्स दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पाइप्स की बात करने वाले हैं। तो पाइप यहाँ पर 1 इंच का और नॉर्मल पाइप इसे कहा जाता है। ये छत में यूज़ नहीं होता, ये दीवारों के अंदर यूज़ लिया जाता है। 1 इंच का होता है। इसका उपयोग ओबियसली यहाँ पे वॉल कटिंग के अंदर फिटिंग करने में काम लिया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल पाइप होता है, ये 50-60 रुपये का मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे आधे इंच का 0.5 इंचज़ का यहाँ पे पाइप देखने को मिल रहा है और ये इस 1 इंच के पाइप से आधे इंच कम होता है। इसका उपयोग कहाँ पे लिया जाता है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 50-60 रुपये का मिल जाता है। ओके, तो ये आपको कभी कभार ऐसी जगह पे जिस जगह वॉल कटिंग ज़्यादा नहीं की जा सकती, मतलब बीम वगैरह आ जाता है, मतलब कॉलम्स आ जाते हैं, उनका सरिया अगर कट जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे हम आधे इंच का उपयोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी का सामान कुछ आरी वगैरह चाहिए जो कि 5-10 रुपये की आ जाती है। ओके, बैंड वगैरह चाहिए, 7 से 10 रुपये का अप्रोक्स आ जाता है। ये 1 इंच का बैंड होता है। ओके, ये 1 इंच का बैंड कहा जाता है, नॉर्मल बैंड, हेवी वाला नहीं। और ये आधे इंच का बैंड है, इन दोनों में फ़र्क आप खुद देख सकते हो। आधे इंच का बैंड और 1 इंच का बैंड अप्रोक्स 5 से 10 रुपये का अप्रोक्स मिल जाएगा। टेप की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, कहीं पे टूट फूट हो जाए तो। ओके, तो ये 10-20 रुपये की टेप मिल जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि जंक्शन जिसे बोला जाता है। जंक्शन ओबियसली वायरिंग को निकालने में काम में लिया जाता है। ये 4 वे 3 वे जंक्शन होता है, किसी में 3 होल होते हैं, किसी में 4 होते हैं, और इनको होल्डर वगैरह लगाने में उपयोग लिया जाता है। और इसकी कीमत 15 से 25 रुपये के अप्रोक्स आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वे 4 वे का होता है और ये आधे इंच और 1 इंच का भी मिलता है। ठीक है, ये आधे इंच का भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आपको बॉक्स खोल के दिखाने वाले हैं। इन बॉक्सेस में क्या है, सबसे मेन चीज़ इसी के अंदर है। तो ये देख सकते हैं स्विच बॉक्स है और ये स्विच बॉक्स 12 मॉडल, 8 मॉडल, 4 मॉडल, 6 मॉडल अलग अलग रेंज में आते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही हेवी मेटल से बना हुआ है, बहुत ही मजबूत है। इसकी मजबूती भी टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। तो ये 12 मॉडल का बॉक्स कहाँ पे फिट होगा, ये 12 मॉडल का वॉल कटिंग करना पड़ता है, वहाँ पे इसको फिटिंग किया जाता है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी कीमत की बात करें तो 120 रुपये अप्रॉक्स आता है। इसकी मजबूती के अनुसार फेंकें इसके ऊपर खड़े भी हो जाए ना, तब भी ये मुड़ेगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत देखने को मिल रहा है। ये स्विच बोर्ड हैवी मेटल का है और ये गलने का भी चांसेस बहुत ही कम होता है इसका। और यहाँ पर अब दूसरा बॉक्स हम खोलने वाले हैं। अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 8 मॉडल का बॉक्स, ये भी हेवी वाला है। और 8 मॉडल का बॉक्स पता है कहाँ पे लगाया जाता है, ये 8 मॉडल का बॉक्स 8 मॉडल की वॉल कटिंग वहाँ पे की गई है जहाँ पे इसको फिट किया जा सकता है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये 8 मॉडल की यहाँ पे वॉल कटिंग है, इसमें कम से कम स्विच ऐड किए जाते हैं। इसकी मजबूती भी देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेवी है और ये भी मुड़ेगा नहीं। इसकी कीमत 90-100 रुपये के अप्रॉक्स आती है। ठीक है, मार्केट के अनुसार आपके मार्केट में अलग अलग रेंज हो सकती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास मिलता है 4 मॉडल का बॉक्स। ये 4 मॉडल का बॉक्स 60 से 70 रुपये के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। ओके, ये भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ये टूटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसे भी हम फिट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस जगह पे फिट होगा और इसका 4 मॉडल का साइज कट करना पड़ेगा वॉल के अंदर। ओके, इसकी मजबूती की बात करें तो इसको भी फेंकें और पैर रखें तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं मुड़ा। तो मैं ग्राहक से यही कहना चाहता हूँ कि आप हेवी मटेरियल वाला प्रोडक्ट्स यूज़ लें अपने घरों में, ताकि वे लॉन्ग लाइफ चलते रहें और इसके अंदर जंग भी नहीं आता। ठीक है,
यह भी बोर्ड 8 मॉडल का है, इसलिए दिखाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। 6 मॉडल का मैंने लगाना बंद ही कर दिया है, 6 मॉडल का उपयोग लेना ही बंद कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे MCB बॉक्स की बारी आती है। तो MCB बॉक्स आपको 20 मॉडल का भी मिल सकता है, 16 मॉडल का भी, 25 मॉडल का भी, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये देख सकते हैं 16 मॉडल का है, ये गलती से आ गया। ठीक है, हमने 20-25 मॉडल का मंगवाया था। तो इसकी फ़िटिंग की बात करें तो इसको हम बाहर की तरफ लगाते हैं, जहाँ पे हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूट लाइट होती है। ओके, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1500-2000 रुपये के अप्रॉक्स क्वालिटी की डिपेंड के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा मटेरियल्स हम घरों के अंदर यूज़ लेते हैं वॉल कटिंग के दौरान। तो इसकी फिटिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वॉल है और इसमें कटिंग की गई 8 मॉडल की, एक पाइप की आवश्यकता, एक जंक्शन की और एक स्विच बोर्ड की। ये 3 चीज़ों में एक वॉल कंप्लीट हो जाती है। तो ये देख सकते हैं जंक्शन आपको पाइप के अंदर अच्छे तरीके से फिट करना है, कुछ इस तरीके से। और आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा ऊपर चढ़िए और छत से जो ड्रॉपिंग पाइप आ रहा है उसके अंदर आसानी से इसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद बस ये हो गया आपका काम फाइनल, ऊपर से बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ड्रॉपिंग पाइप पे इसमें मिल गया और ये जंक्शन सेट हो गया। यहाँ पे होल्डर भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन लाइट भी लगा सकते हैं। अब स्विच बोर्ड फिट करेंगे तो आपको एक होल निकाल देना है इसका। ठीक है, ये वाला सिक्का निकाल देना है, बस ये स्विच बोर्ड बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। अच्छी वॉल कटिंग अगर आप करोगे तब तो अच्छे तरीके से फिट होगा, बाकी अदरवाइज़ अच्छे से फिट नहीं होगा। सही से वॉल कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जा कर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंक्रीट डाल देंगे, छोटी सी ईंट वाली, जो कि हमने निकाली थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल मजबूत हो जाता है क्योंकि ये हेवी मेटल का बना है। तो स्विच बोर्ड को आप कंक्रीट से फिट करने के बाद अब थोड़ा सा आपको पाइप को भी फिट कर दीजिए। ठीक है, कंक्रीट की मदद से। अगर आप कंक्रीट से नहीं करना चाहते हैं तो आप सैडल लगा सकते हैं, 1 इंच का सैडल भी आता है, उसे भी आप लगा सकते हैं। उससे थोड़ा सा बेनिफिट होता है, पाइप मुड़ता नहीं है। ओके, तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे बिल्कुल फाइनल एक एरिया कंप्लीट है। बस इतना ही मटेरियल लगता है वॉल कटिंग के अंदर। ठीक है, एक स्विच बोर्ड लगता है और ऊपर तक एक पाइप और एक जंक्शन लगता है। ठीक है, अब 12 मॉडल के अंदर बैंड वगैरह कैसे सेटअप किया जाता है, ये 12 मॉडल का सेटअप करने वाले हैं। इसमें आपको एक पाइप चाहिए, एक चाहिए पाइप का टुकड़ा जो कि साइज करके लगाएं, और दूसरा बैंड। ठीक है, बैंड इस तरह से फिट करेंगे। अब आपको ये सब सिखाने वाले हैं। तो आपको एक जंक्शन लेना है। ठीक है, जंक्शन को आप पाइप के अंदर इस तरह से पहले फिट कर दें। फिट करने के बाद अब आपको दूसरा काम क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये 12 मॉडल का स्विच बोर्ड है, इसमें 12 स्विच ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि यही वह तरीका आपको उपयोग में लेना है जो कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, यहाँ ऊपर छत के अंदर जो पाइप है उससे मिला दें, मतलब ड्रॉप पाइप के अंदर मिला दें। ठीक है, और इसको बस सीधे नीचे करके एक बैंड वाला पाइप आपको ऐड कर देना है, बस सिंपली। बैंड वाला पाइप जब ऐड हो जाता है तो इसके आगे हम स्विच बोर्ड को ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो स्विच बोर्ड बस बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब इनको फंसाने का काम करना है सिंपली। तो फंसाने का काम कैसे करेंगे, वही कंक्रीट वाला मामला सेटअप करना है। कंक्रीट जैसे ही आप फिट कर लेते हैं तो स्विच बोर्ड आपका फिट हो सकता है। बहुत से लोग तो सीमेंट भी लगाते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप सीमेंट ना लगाएं, क्योंकि सीमेंट से हमें सीमेंट बनाना आता नहीं है, और जो लेबर होते हैं जो सीमेंट बनाने वाले होते हैं उनसे परफेक्ट सीमेंट बनता है। बस वही एक होता है और वह एक कट में सीमेंट बना देते हैं, जिससे स्विच बोर्ड ज़्यादा मजबूती से फिट होता है। तो आप सीमेंट ना लगाएं, बस छोटा सा टाका ज़रूर लगा दें सीमेंट से, बाकी पूरी सीमेंट से फिटिंग ना करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12 मॉडल का सेटअप तैयार। तो इसको हम 12 मॉडल सेटअप कहते हैं और 8 मॉडल सेटअप कहते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पूरे होल के अंदर कुछ इस तरीके से हमने सेट कर दिया है, और ये होता है तरीका असल में काम करने का। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। इंटरेस्टिंग और आगे वीडियो आपके लिए आती रहेगी, और हमने व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के ज़रूर चेक करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।